हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जयंत कुमार और आप देख रहे हैं चामलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या दोस्तों, आप भी कुछ इसी तरह का फुल ऑटोमेटिक इन्वर्टर सिस्टम बनाना चाहते हैं? यदि बनाना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। कुछ इस तरह का जो है फुल ऑटोमेटिक, जिसमें कि ये सिस्टम रहेगा दोस्तों। जैसे लाइन आते ही ये लाइन पे चलना शुरू हो जाएगी और जब लाइन नहीं रहेगी दोस्तों तो ऑटोमेटिक ये बैकअप मोड पे जाएगी। और साथ ही दोस्तों जब ये बैकअप मोड पे रहेगी और उस वक्त यदि आपका लाइन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो उस टाइम पे ये आपको बैकअप मोड से हट के लाइन मोड पे चल जाएगी और उसके बाद चार्जिंग मोड भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करने का ज़रूरी है दोस्तों, सिर्फ आपको एक प्लग और उसे ऑन करने का ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि मेरा चैनल आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह का नया नया इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान सब हम बनाते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका बेस के लिए हम एक प्लाई का टुकड़ा ले रहे हैं, जिसे हमने एक तरफ से पेंट कर दिया है ब्लैक पेंट से। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। और इसको और मजबूती और सुंदरता देने के लिए, मजबूती देने के लिए दोस्तों आप इसका फुल बॉडी भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लेते हैं एक इन्वर्टर किट, जिसमें कि दो मॉसफेट लगे हुए हैं P55 NF06 और एक आईसी लगा हुआ दोस्तों, देख सकते हैं 4047 का। इस आईसी का दोस्तों, चूँकि ये किट जो है इसी आईसी से ऑपरेट होता है, तो इस आईसी का जो प्लस माइनस जो आपको सप्लाई पिन होता है दोस्तों, इसका 7 नंबर निगेटिव होता है और 14 नंबर पिन पॉजिटिव होता है। ठीक है, यदि आप और भी दूसरा नंबर का यदि आप इन्वर्टर किट लेते हैं और उसका आपको सप्लाई कनेक्शन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप खरीदते हो दोस्तों तो ये आपको सप्लाई पिन कनेक्ट किया हुआ वायर नहीं रहता है, तो आपको खुद कनेक्ट करना होता है। तो इससे आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करके इसका पिन आउट को पता कर सकते हो। तो देख सकते हैं कि यहाँ 7 नंबर पे निगेटिव था और 14 नंबर पॉजिटिव। उसके लिए बाद दोस्तों हम यहाँ पर लेते हैं 012 और 12012 का 2 एम्पियर का 2 ट्रांसफार्मर, देख सकते हैं 12012 और एक है 012। इसके बाद एक आउटपुट सॉकेट, आउटपुट वोल्टेज के लिए। और यहाँ पे दोस्तों हम ले रहे हैं 7 एम्पियर 12 वोल्ट का 2 पीस रिले। 12 वोल्ट का रिले है दोस्तों, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा 10 रुपया में, 10 से 15 रुपया में। और देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं आपको कि ये स्विच, रिले स्विच जो है एक्चुअली में आपको टू वे स्विच की तरह होता है। इसका ये पिन और ये पिन दोनों जो है सप्लाई पिन होता है दोस्तों, और ये 1 2 और 3, ये तीनों पिन जो है टू वे स्विच का काम करती है। जब इन दोनों पिन पे आपको सप्लाई जाता है दोस्तों, तो ये देख पा रहे हैं जहाँ पे हमने लाइनिंग कर रखा दोस्तों, ये सर्वप्रथम इसी अवस्था में रहता है। मतलब ये दोनों पिन जो है एक आपस में टच रहता है। ठीक है, जो ही इस दोनों पिन में सप्लाई आती है, ये टच छूट जाता है और उसके बाद ये आगे वाले से कनेक्ट हो जाता है कुछ इस तरह, जहाँ से हमने यहाँ पे अभी पेचकस दिखाया था आपको, देख सकते हैं इस तरह से होता है पहले बिना सप्लाई का, और जब सप्लाई आते ही ये दोनों टच हो जाता है। तो कुछ इसी तरह दोनों रिले काम करता है। इस तरह का 5 पिन वाला रिले हम लेते हैं, 2 एलईडी और 2 रजिस्टर लेते हैं। रजिस्टर आपको 1K का लेना है। इसके बाद 5 5408 IN 5408 डायोड लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर और चार्जिंग के लिए। उसके बाद 6 पीस यहाँ पे हम स्क्रू ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने पहले से ही मार्किंग करके होल करके रखा था दोस्तों, यदि आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप भी कर लें और इसे अच्छी तरह से टाइट कर लें, ट्रांसफार्मर और अपने इन्वर्टर किट को। तो चलिए हम फटाफट से इसे टाइट कर लेते हैं बिना समय गंवाए हुए।
और फटाफट से हमने एक ट्रांसफार्मर को दोस्तों हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं, फिट कर चुके हैं, और दूसरा ट्रांसफार्मर को भी फिट कर चुके हैं। अब दोस्तों इन्वर्टर किट को फिट करने से पहले हमें इसका सप्लाई वायर जो है हमें कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका फिट करेंगे। इसे देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया था आपको, ये वाला प्रिंट जो है दोस्तों निगेटिव है, और निगेटिव में हम यहाँ पे ब्लैक वायर कनेक्ट कर देंगे सोल्डर आयरन की मदद से। उसके बाद 14 नंबर आईसी के 4047 आईसी जो कि 14 पिन वाला आईसी है दोस्तों, उसके 14 नंबर पिन पे मेन सप्लाई आपको देना है। उसमें एक रजिस्टर लगा हुआ, रजिस्टर के थ्रू, रजिस्टर के द्वारा 14 पिन पे हमें सप्लाई देना है पॉजिटिव 12 वोल्ट, और यहाँ पॉजिटिव 12 वोल्ट दे दिए हम। अब इस दोस्तों हम नट की सहायता से फिट कर लेते हैं ताकि ये किट इधर उधर ना घसके ना भागे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 रिले जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ था पहले से ही, इसे हम ग्लू स्टिक का टुकड़ा लेते हैं और इसे भी प्लाईबोर्ड पे हम चिपका देते हैं ताकि अपना कनेक्शन करने में अच्छा रहे और किसी भी प्रकार का दिक्कत ना करे। 2 टुकड़ा हमने यहाँ पर ग्लू स्टिक का ले लिया और इसे आयरन की सहायता से थोड़ा हीट कर लेते हैं। जब ये पिघल जाए तो ठीक इसके ऊपर से हम यहाँ पे रिले रख लेंगे। और यदि आपको दोस्तों ग्लू स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पे फेविक्विक जो सुपर ग्लू 5 रुपये की आती है उससे भी आप चिपका सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे लेते हैं हम 012 ट्रांसफार्मर की तरफ चलते हैं, जिसमें कि 2 इनपुट वायर है ये रेड वाला और 2 आउटपुट ये येलो वाला वायर है। ठीक है, तो आउटपुट वायर के तरफ हम चलते हैं और चूँकि 012 ट्रांसफार्मर से ही इन दोनों रिले को हम सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने से पहले दोस्तों हम सबसे पहले इसका जो है प्लस प्लस और माइनस माइनस कर लेते हैं, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। चूँकि दोस्तों रिले है इसमें भी प्लस माइनस नहीं होता, आप किधरों से किधरों कहीं से भी कोई तार कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वही सप्लाई पिन पे होना चाहिए। ये 2 पिन जहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, पहला वाला रिले पे हमने कर दिया, दूसरा वाला पे हम ब्लैक वायर कनेक्ट कर रहे हैं। अब चाहे तो ये साइड वाला जो बचा हुआ है इस पे भी आप ब्लैक वायर कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह से दोनों रिले, ताकि दोनों रिले को एक जगह हम यदि हम सप्लाई देंगे तो दोनों रिले को सप्लाई मिल सके, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। पहला पिन को पहला पिन से और दूसरा पिन को दूसरा पिन से कर दिया है। अब दोस्तों हम 4 डायोड लेते हैं। 4 डायोड में से 5 डायोड जो लिया था दोस्तों, तो उसमें से हम सिर्फ 4 ही लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, और इसका ब्रिज रेक्टिफायर हम बना लेते हैं। किस प्रकार बनाते हैं वो भी सीख लीजिए दोस्तों। 2 डायोड का माइनस माइनस टर्मिनल को एक कर देते हैं और 2 डायोड के प्लस प्लस टर्मिनल को एक करके कुछ इस तरीके से बेंड करके घुमा लेते हैं ताकि एक दूसरे से चिपक जाए दोस्तों। उसके बाद 2 जोड़ी जो यहाँ पे डायोड था दोस्तों, एक दूसरे को हम फिर पुनः दोनों जोड़े को हम एक दूसरे से चिपका देते हैं। तो चिपकाने के बाद आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे सिल्वर जो वाइट कलर का पेंट रहता है दोस्तों डायोड पे, वो पॉजिटिव पॉइंट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हो जाता है अपना, और निगेटिव निगेटिव ब्लैक ब्लैक वाला एक तरफ। तो वो ब्लैक वाला दोस्तों निगेटिव है, और 012 ट्रांसफार्मर का जो येलो वायर था दोस्तों, जो आउटपुट वायर था, उसे हम डायोड के प्लस माइनस पॉइंट पे, एक डायोड के प्लस माइनस और दूसरे डायोड के प्लस माइनस पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे वीडियो में कर रहे हैं। चूँकि ये दोस्तों एसी इनपुट पिन होता है, यहाँ से हम एसी इनपुट करते हैं और प्लस प्लस और माइनस माइनस टर्मिनल से हम प्लस आउट और माइनस आउट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट आउट करते हैं। इस तरह से आप बड़े ही आराम से दोस्तों इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मुझे विश्वास है। इस तरह से एक वायर ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वायर था, येलो वायर को कनेक्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे रेड वायर को कनेक्ट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि रेड वायर जो है अपना एसी इनपुट वायर होता है। यहाँ पे एसी डायरेक्ट सप्लाई हमें दी जाती है, ट्रांसफार्मर में देते हैं ट्रांसफार्मर में। इस तरह से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्लस माइनस, एक वायर को प्लस माइनस पॉइंट पे डायोड के, और दूसरे डायोड के प्लस माइनस पॉइंट पे दूसरा वायर हमने कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों चूँकि ये बहुत हिल डुल कर रहा था, अभी से अच्छी तरीके से हम एक वायरिंग क्लिप लेके इसे हम चिपका देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो देख सकते हैं इसका ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। क्लिप लगा हुआ जहाँ पे टर्मिनल है दोस्तों, वो अपना पॉजिटिव सप्लाई आउट होगा अब 12 वोल्ट, और ठीक इसके सामने अपोजिट में नेगेटिव सप्लाई आउट होगा। तो इस तरह से हमने एक यहाँ पे ब्लैक वायर और एक रेड वायर दोस्तों ले लिया है, पॉजिटिव 12 वोल्ट और नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, जो कि हमें रिले को देना है दोस्तों। दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हम। अब चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट रिले पर इन दोनों वायर को क्रमशः जोड़ देंगे। रिले में दोस्तों कोई भी प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। आप किसी भी वायर को किसी भी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तो पर भी आप प्लस को प्लस में ही जोड़ें, मतलब लाल तार को रेड वायर में ही जोड़े। इसे देखने में आपका वायरिंग समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है अपना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव 12 वोल्ट हमने इस रिले को, एक रिले को दे दिया है, सॉरी दोनों रिले को दे दिया है, जो कि दोनों रिले एक दूसरे से कनेक्ट है। जब ही हम एक रिले को सप्लाई देंगे तो दूसरा रिले में ऑटोमेटिक सप्लाई अपना आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि हम जोड़ चुके हैं लाल और काला तार को, ब्लैक और रेड वायर को क्रमशः पॉजिटिव और नेगेटिव जो वायर था उसे हम दोनों रिले में कनेक्ट कर चुके हैं। अब चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं दोस्तों। तो आगे का प्रोसेस के लिए देख सकते हैं कि अभी इसमें लाइट नहीं है दोस्तों, मान लीजिए वही चीज़ हम यहाँ पे बतला रहे हैं। जो ही लाइट आएगा इसमें सप्लाई आएगी। तो यहाँ पे जो मार्किंग किया हुआ था दोस्तों, उस पोजीशन को छोड़ के ये जस्ट इसके साइड वाले पोजीशन पे टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। तो मेन वाला जो यहाँ बीच वाला जो वायर था वो आपको कॉमन वायर था। यहाँ पे भी हम एक 12012 का कॉमन वायर ले लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा कनेक्शन पे, एक भी कनेक्शन उल्टा नहीं होना चाहिए, इससे में आपका सारा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। इसीलिए सावधानीपूर्वक कनेक्शन कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो कुछ भी नहीं समझ पाइएगा दोस्तों। और देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 12012 का जो ट्रांसफार्मर था तो उसका बीच वाला आउटपुट 3 वायर यहाँ पे निकले हुए हैं। तो तीनों वायर में से एक बीच वायर ले लेते हैं, बीचला वायर, और उसके बाद इन्वर्टर किट का जो पॉजिटिव सप्लाई हमने यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए रेड वायर कनेक्ट किया था, तो उन दोनों वायर को क्रमशः एक कर लेते हैं और एक रिले के इस टर्मिनल पे हमें यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों एक डायोड भी ले लेते हैं जो कि चार्जिंग के लिए है, और डायोड को भी कुछ इस तरीके से अब हमें कनेक्ट करना है। ये स्पेशल चार्जिंग के लिए दोस्तों। और यहाँ पे आप इससे मोटा वाला डायोड भी ले सकते हैं, इससे कम वाला डायोड ना लें। 5108 हम यहाँ पे लिए हैं और इसे कनेक्ट कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों बैटरी वायर के लिए हम यहाँ पे बैटरी दो वायर ले चुके हैं, एक रेड और एक ब्लैक वायर, जिसमें कि ऑलरेडी पहले से चिमटा लगा हुआ है। और उसमें से रेड वायर को हम जो कॉमन पॉइंट है दोस्तों रिले का,
रिले स्विच का जो कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ पे हम लाइनिंग दिए हुए हैं दोस्तों ब्लैक वायर, ठीक उसके बीच वाले यहाँ पे 3 पिन एक साइड में होगा, तीनों पिन के एक साइड में से हम बीच वाले में हम रेड वायर कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी पॉजिटिव सप्लाई के लिए। और अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक 12012 का जो एसी इनपुट वायर है, 2 रेड वायर और 012 का जो एसी इनपुट वायर था दोस्तों, दोनों वायर को हमने यहाँ पे एक जगह कर लिया है। और दोनों ट्रांसफार्मर के एक एक रेड वायर को हम ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे 12012 है हम अपने लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में 012 है, देख सकते हैं 12012। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कनेक्शन एक भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो 120 वायर का हम एक यहाँ पे एसी इनपुट वायर ले लेते हैं, रेड कलर वाला, जो कि हमें यहाँ पे एसी इनपुट होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे चूँकि इन्वर्टर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ये एसी इनपुट नहीं, ये एसी आउटपुट वायर हो जाएगा। तो इसका जो है हम दूसरा वाला रिले पे कुछ इस तरीके से इस टर्मिनल पे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने 12012 का जो एसी इनपुट वायर था दोस्तों, तो उसमें से एक वायर को हम रिले के इस टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। अब दोस्तों हम 012 की तरफ जाते हैं, जो कि अपने राइट साइड में लगा हुआ है, राइट साइड में फिट है। तो उसका एक वायर एसी वायर हम यहाँ पे ले लेते हैं, और ठीक जहाँ पे हमने 12012 का एक वायर कनेक्ट किया था, ठीक इसके अपोजिट में, ठीक इसके बगल में बोले, वहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा दोस्तों, जहाँ पे हमने 12012 वायर कनेक्ट किया था, ठीक इसके बगल वाला टर्मिनल यहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम 012 के ट्रांसफार्मर का एसी इनपुट वायर, जो कि एक रेड वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम लेते हैं 2 वायर का टुकड़ा यहाँ पे, जो कि आउटपुट वायर होगा और आउटपुट सॉकेट के लिए। तो यहाँ पे हम एक रेड वायर को इस रिले, राइट साइड वाला रिले के इस टर्मिनल बीच वाला, जहाँ आप देख सकते हैं कि 3 टर्मिनल एक साइड में जो था, तो बीच वाला टर्मिनल पे हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं आउटपुट के लिए। यहीं से अपना लाइन आउटपुट होगा, फेज आउट होगा। कनेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ पे बच जाता है अपना ब्लैक वायर, जो कि निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव बोले तो न्यूट्रल वायर। और न्यूट्रल वायर के लिए हम ले लेते हैं हम दोस्तों ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर का जो एक एक वायर बच जाता है, रेड वायर, राइट वाला का भी और लेफ्ट वाला की, 12012 और 012 का एक एक वायर जो बचा हुआ दोस्तों, उन दोनों रेड वायर को, और जो आउटपुट वायर था अपना आउटपुट सॉकेट के लिए, तो उसका ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे फ़िलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इसमें हम एक वायर और कनेक्ट करना है, इसीलिए फ़िलहाल हम यहीं छोड़ देते हैं। और फटाफट से 5 पिन सॉकेट में जो आउटपुट वायर था अपना, उसे कस लेते हैं, फटाक से कस लेते हैं। चलिए दोस्तों, देर किस बात की। और दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कनेक्शन उल्टा नहीं होना चाहिए, बार बार हम बोल रहे हैं दोस्तों, ताकि आप कमेंट में यह ना कहो कि नहीं हुआ नहीं हुआ, गलत है ऐसे वैसे। तो प्लीज़ वीडियो को सावधानीपूर्वक, और एक बार नहीं, कम से कम 3 बार 4 बार देखें, तभी आपको ये कनेक्शन समझ में आएगा। तो देख सकते हैं कि एक वायर इस ट्रांसफार्मर का और एक वायर इस ट्रांसफार्मर का, रेड वायर को कनेक्ट कर दिया है, कॉमन बना दिया है, न्यूट्रल बना दिया है यहाँ पे। और आउटपुट का भी एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो कुल यहाँ पे 3 वायर है, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे वायरिंग हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों हम एक वायर और ले लेते हैं, यहाँ पे 2 पिन लगा हुआ है एक वायर में, जो कि एसी इनपुट होगा दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के लिए। और इस ट्रांसफार्मर जो है एसी इनपुट होगा दोस्तों, तो ये दोनों रिले अपना ऑन हो जाएगा, इन दोनों रिले को पावर मिल जाएगा, तो ये दोनों रिले ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3 वायर हमने कनेक्ट करके रखा था पहले से, अब यहाँ पे 4 वायर हो गया। क्यों? तो एक एसी इनपुट जो होगा दोस्तों, उसका भी न्यूट्रल हमें एक वायर ब्लैक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इसी जंक्शन बॉक्स पे, और फटाफट से हम टेप कर लेते हैं, क्योंकि
स्टेप नहीं कीजिएगा दोस्तों, तो थोड़ा सा झटका उटका का खतरा रहता है, इसलिए टेप करना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से हम टेप कर देते हैं। और यहाँ पे हमने टेप कर लिया दोस्तों। अब जो दोस्तों हमारा अपना जो है एसी इनपुट के लिए यहाँ पे जो 2 पिन लिया था दोस्तों, और 2 पिन में 2 वायर लगे थे, तो उसमें एक ब्लैक वायर को तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल बना दिया, लेकिन जो रेड वायर बच जाता है अकेला, उसको कहाँ पे जोड़ना है। तो उसको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 012 के साइड में यहाँ पे एक वायर हमने लिया था, रेड वायर को कनेक्ट किया था रिले के इस टर्मिनल पे, तो ठीक उसी टर्मिनल पे हम एसी इनपुट वायर रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हमने अभी जस्ट 2 पिन वायर लगा हुआ था, तो उस 2 पिन के रेड वायर को हम 012 के रेड वायर से यहाँ पे इस रिले पे कनेक्ट कर दिए। देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। तो प्लीज़ यहाँ तक कनेक्शन समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों, तो प्लीज़। और दोस्तों देख सकते हैं कि बैटरी के लिए हमने यहाँ पे तो रेड वायर कनेक्ट कर दिया था, जिसमें कि चिमटा भी लगा हुआ था रेड, और दोस्तों ब्लैक वायर वाला चिमटा और ब्लैक वायर भी ले लेते हैं। और इस पूरे किट को हम नेगेटिव सप्लाई भी देंगे बैटरी के द्वारा। बैकअप मोड में जब चलेगी तो नेगेटिव सप्लाई तो चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे एक वायर और कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक वायर, जो कि नेगेटिव होगा दोस्तों। इस किट का हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इन्वर्टर किट का। अब दोस्तों हम चार्जिंग के लिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर से नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर ले लेते हैं ब्लैक वायर, और कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया गया, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तो ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव आउटपुट टर्मिनल, नेगेटिव 12 वोल्ट जहाँ से आता है दोस्तों ब्लैक वाली टर्मिनल से, वहाँ पे एक ब्लैक वायर कनेक्ट कर लिया है। और जहाँ पे हमने एक चिमटा लगा हुआ जो वायर लिया था, और इन्वर्टर किट में जो हमने ब्लैक वायर कनेक्ट किया था, इन तीनों को एक साथ कर लेंगे और टेप कर देते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, जो कि बैटरी से जो सप्लाई इस किट को देंगे तो वो अपना पूरा हो जाएगा, और साथ ही जो यहाँ पे चार्जिंग के लिए हमने यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है, उससे भी अपना बैटरी चार्ज होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे टेप कर रहे हैं दोस्तों। 3 वायर है, एक वायर चिमटा लगा हुआ वायर है, दूसरा इन्वर्टर के लिए। अब दोस्तों 12012 की तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 वायर में से एक वायर तो हमने कनेक्ट कर लिया, 2 येलो वायर यहाँ पे अपना बच जाता है। तो येलो वायर को दोस्तों हम सिंपली कुछ नहीं करना है, उन दोनों के मॉसफेट के ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नट लगे हुए हैं दोस्तों। उन दोनों नट पे क्रमशः एक दूसरे नट पे हम टाइट कर लेते हैं एक वायर को, एक वायर को इस तरफ और दूसरा वायर को उस तरफ के मॉसफेट के हीट सिंक पे, कुछ इस तरीके से। और ये यहाँ पे दोस्तों जो हम टाइट करेंगे, थोड़ा सा मजबूती से करेंगे, लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और चलिए दोस्तों हम यहाँ पे फटाफट से टाइट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों यही रहेगा कि देख सकते हैं कि पूरा वायरिंग अपना A to Z वायरिंग हो चुका है, और सिर्फ हम इस वायरिंग को केबल टाई के द्वारा जो है इसे एक अच्छी तरीके से इसे फिनिशिंग कर लेते हैं और अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि देखा वीडियो में देख चुके हैं आप, और हमने यहाँ पे इकट्ठा भी कर लिया दोस्तों। अब हम इसका जो है आउटपुट 5 पिन सॉकेट जो था दोस्तों, उसे हम एक नट की सहायता से इसे यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा दिया है स्पीड को, इससे आप प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने सारे वायर को इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ पे हमने जस्ट अभी जो है चिमटा वाला जो बैटरी सप्लाई के लिए वायर था, और दूसरा जो है यहाँ पे एसी इनपुट वायर था दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम 2 LED ले चुके हैं, एक ग्रीन और एक रेड। और प्रत्येक LED में आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे छोटे बड़े LED लेग होते हैं दोस्तों। तो छोटे छोटे लेग को हम एक कर लेते हैं और कॉमन लेग बना लेते हैं, जो कि नेगेटिव होगा दोस्तों। और इस तरह से इसे एक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे रेड वायर जो लिया है हमने
सॉरी रेड एलईडी जो लिया है वो आपको बैकअप मोड के लिए है, और ग्रीन एलईडी जो है हम यहाँ पे चार्जिंग मोड के लिए ले रहे हैं। चार्जिंग मोड इंडिकेट करेगा। और उसके बाद दोस्तों जो अपना एक एक लेग बच जाता है एलईडी का, दोनों साइड वाला, दोनों साइड पे हम 1K का रेजिस्टेंस को अटैच कर देंगे और सोल्डरिंग भी कर लेंगे। और साथ में जो बचे हुए दोस्तों फालतू के लेग पड़े हुए हैं उसे हम कट कर लेते हैं। चलिए फटाफट से देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद जो अपना एक्स्ट्रा लेग दोस्तों, एक्स्ट्रा वायर बच जाता है, उसे हम कटर की सहायता से कट कर लेते हैं। रेड एलईडी दोस्तों बैकअप मोड के लिए होगा, जो कि बैकअप मोड में को इंडिकेट करेगा। और उसके बाद जो है ग्रीन एलईडी दोस्तों वो चार्जिंग मोड को इंडिकेट करेगा। अब दोस्तों जो कॉमन पॉइंट जो यहाँ पे टर्मिनल हमने बनाया था 2 एलईडी का, उसे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वायर, सप्लाई वायर यहाँ पे रिले को गया है, तो उसी में हम यहाँ पे कॉमन वायर, कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद जो रेड एलईडी का दोस्तों एक वायर बचा हुआ जो कि रेजिस्टेंस का टर्मिनल है, उसे हम इस टर्मिनल पर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जो कि इन्वर्टर सप्लाई और प्लस ट्रांसफार्मर सप्लाई का वायर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ था। अब दोस्तों जो ग्रीन एलईडी बच जाता है उसका जो है हम यहाँ पे मेन सप्लाई पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे डायोड के एक पॉइंट पे, और जो कि रिले पे लगा हुआ था। ठीक है, जैसा कि दिखाया गया दोस्तों। अब दोस्तों देख सकते हैं कि अपना जो है इन्वर्टर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है चेक के लिए। अब कुछ ही देर में हम इसका चेकिंग करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए वायरिंग किस तरह से किया गया है, और सेम टू सेम वायरिंग करना दोस्तों, कहीं भी गलत सलत वायरिंग नहीं करना। और चेकिंग के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन बोर्ड जो है यहाँ पे ले लिया है और इसे लाइन से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, एसी अपना यहाँ पे आ चुका है, और ये है एसी इनपुट वायर जो कि इन्वर्टर का है दोस्तों, प्रत्येक इन्वर्टर में होता है। और ये है बैटरी वायर, प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल दोस्तों मेरे पास बैटरी था, लेकिन वो फिलहाल डाउन था, इसीलिए डिस्चार्ज था, इसीलिए हमने यहाँ पे बड़े वाला बैटरी पे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। प्लस और माइनस इस तरह से यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल है दोस्तों। ये मत समझिएगा कि ये लाइन वाला है, हम यहाँ पे तुरंत अभी अपने हाथ से भी छू के दिखा रहे हैं आपको। ये बिल्कुल 12 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों। और देखते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे चिमटा लगाया और अपना एलईडी ग्लो करना शुरू हो गया, तो ये रेड एलईडी दोस्तों बैकअप मोड में अपना इन्वर्टर आ चुका है। और जैसे ही हम यहाँ पे 2 पिन को प्लग इन करेंगे तो ग्रीन एलईडी अपना ग्लो करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब चार्जिंग स्टार्ट और बैकअप मोड हट जाएगा और मेंस मोड चालू हो जाएगा। इसका दिखाई दे रहा है आपको। ऑन ऑफ करते हैं तो ये एलईडी भी लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन करती है। इसका मतलब बैकअप मोड और लाइन मोड, मेंस मोड में जाने के बाद मेंस मोड हो जाता है। ये डायरेक्ट जो बैकअप मोड छोड़ देता है और डायरेक्ट जो सप्लाई है अपना डायरेक्ट लाइन से हो जाता है, और साथ ही ये बैटरी को भी चार्ज करना शुरू कर देता है। तो कुछ इस तरह का फुल्ली ऑटोमेटिक है दोस्तों इन्वर्टर आप बना सकते हैं। और इस तरह यहाँ पे हमने एक एलईडी को भी कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से जल रहा है। अपना हम जो है यहाँ पे एसी जो इनपुट था स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। देख सकते हैं ये लाइन मोड है, मेंस मोड, बैकअप मोड नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपना ग्रीन एलईडी जल रहा है अभी, और फिलहाल अभी बैटरी चार्ज हो रहा है अपना। और इसे ऑफ करने के बाद ये देख सकते हैं कि ये बैकअप मोड में आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप भी घर बैठे इन्वर्टर बना सकते हो फुल्ली ऑटोमेटिक। इस तरह का मार्केट में मिलता है आपको माइक्रोटेक ल्यूमिनस का, उसी टाइप का आप बना सकते हो, लेकिन ये छोटा टाइप है। 100 वाट तक का लोड इसमें आप दे सकते हैं। यदि लोड बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तो इसमें जो लगे हुए कंपोनेंट है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों आप अपने दोस्तों यार के साथ। तो देख सकते हैं कि फिर पुनः हम यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये बैकअप मोड में है, और जो ही चिमटा हम निकाल देते हैं दोस्तों तो ये बैकअप मोड भी हट जाता है, सारे मोड हट जाता है, चूँकि यहाँ पे मेंस ऑफ है। अभी मेन स्विच को यहाँ पे ऑफ कर दिया हूँ,
तो दोस्तों अब मिलते हैं हम कुछ इसी तरह का वीडियो, नया वीडियो लेके, तब तक के लिए फ्रेश वीडियो लेके, तब तक